पैटर्न इन चीफ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन के भाई आलमगीर तरीन ने खुदकुशी कर ली। पुलिस राय के मुताबिक 62 साल आलमगीर गुलबर्ग के अपार्टमेंट में तनहा रहते थे। पुलिस ने मौके से तमाम शवाहिद इकट्ठे कर दिए। आलमगीर तरीन PSL फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान्स के मालिक भी थे। PSL फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान के मालिक आलमगीर तरीन का पोस्टमार्टम मुकम्मल हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक गोली सर के दाईं तरफ लगी। पिस्टल और मौत से कबल लिखा गया खत फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया। जहांगीर तरीन के भाई आलमगीर तरीन का खत मंजर आम पर आ गया। मतन में कहा कि मैं ये नहीं करना चाहता था, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। बीमारी ने जब मुझे घेरा तो स्टीरॉयड लेना शुरू किया। सख्त अद्वियात की वजह से मेरा चेहरा और जिल्द मुतासिर होने लगी। मुझे नींद न आने का मसला भी हो गया था। आलमगीर तरीन की वफात किसी सानहे से कम नहीं। सेक्रेटरी इत्तलात IPP फिरदौस आशिक ऐवान का ट्वीट, कहा अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए और घर वालों को सब्र अता फरमाए। आलमगीर तरीन का जनूबी पंजाब की तरक्की में बहुत अहम किरदार था। शहर में एक बार फिर बादल जमकर बरसे। नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। गुलबर्ग, फिरोजपुर रोड, मिस्री शाह, जेल रोड, लक्ष्मी चौक, एबट रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश। महकमा मौसमियात की आइंदा 3 रोज़ तक वक्फे से बारिश की पेशगोई। PDMA की मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। गवर्नमेंट टीचिंग अस्पताल मसंग के शेड पर दीवार गिरने का वाक़या। टेम्पल रोड पर मैरिज हॉल सील, मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कमिश्नर लाहौर का अस्पताल में जाए हादसा का दौरा। कॉरपोरेशन अफसर तलब। मैरिज हॉल का आखिरी हिस्सा खाली कराने के लिए ऑपरेशन। और जो भी बेस्ट डॉक्टर लाहौर में जहाँ भी अवेलेबल है वो इनके लिए हम बुला रहे हैं और इनको अल्लाह ताला ने चाहा तो इनकी सबको बेस्ट फैसिलिटी देंगे। आज अल्लाह का शुक्र है, सारा कुछ अंडर कंट्रोल है। हर सेक्रेटरी जो है 8 सेक्रेटरीज हैं जो एक जोन वासा का खुद मॉनिटर कर रहे हैं। कल रात भी 12-1 बजे तक वहीं पे रहे। आज सुबह से भी वो लोग वहीं पे हैं। और मिनिस्टर जो हैं कुछ अपने अपने इलाकों को उनको डिवीजन अलॉट कर दिए, चले गए। 3-4 मिनिस्टर यहाँ पे रहेंगे, बाकी डिवीजन हेडक्वार्टर में चले गए। निगरान पंजाब हुकूमत का बारिश के दौरान जाबाज अफराद के वरसा को मुआवजा देने का ऐलान। वज़ीर आला मौसिम नकवी कहते हैं लाहौर की सूरत हाल काबू में है। निकासियात के लिए पूरी इंतजामी मशीनरी काम कर रही है। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का बारिशों से इंसानी जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। कहा कि लाहौर समेत पंजाब भर में 5 बरसों की कारकर्दगी का पोल खुल गया। अस्पतालों की हालत ज़ार मरीजों और डॉक्टर्स के लिए वबाल जान बन चुकी है। शहर में मानसून का एक और ताकतवर स्पेल। जनरल अस्पताल फिर पानी में डूब गया। स्किन वार्ड, ब्लड बैंक और प्लास्टिक सर्जरी वार्ड तालाब का मंजर पेश करती रही। बारिश और गटरों के पानी से वार्ड्स में बदबू। मुतअद्दिद ऑपरेशंस मुलतवी कर दिए गए। बारिशों के पेश नज़र जनरल अस्पताल में असर नौ इंतजाम। सेंट्री इंस्पेक्टर और सेंट्री सुपरवाइजर की छुट्टियों पर ताहुक्म सानी पाबंदी। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर खालिद बिन असलम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। के बायस तरसीली निज़ाम बुरी तरह मुतासिर। लेस्को के 120 से ज़्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। लेस्को स्टाफ की कमी ने सारिफीन को खार कर दिया। हाई ट्रांसमिशन लाइनों पर बिजली के पोल और दरख्त गिरने से ज्यादा नुकसान पहुंचा। बारिश होते ही चीफ सेक्रेटरी मैदान में आ गए। जाहिद अख्तर समान ने कलमा चौक अंडरपास का दौरा करके इंतजाम का जायजा लिया। निकासी आब ऑपरेशन के अमल को तेज करने की हिदायत। डेप्यूटी कमिश्नर आफिया कैदर का लक्ष्मी चौक और गंगाराम अस्पताल का दौरा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन का भी जायजा लिया। AC सिटी और रेस्क्यू टीम को मसंग अस्पताल में बर वक्त रिस्पॉन्स पर शाबाश दी। CTU मुस्तंसर फेरोज का मुख्तलिफ शाहराहों का दौरा। पीको रोड, वॉल्टन रोड, शुंगी अमर सद्दू में सड़कों का जायजा लिया। कहा कि तमाम सर्कल अफसरान नवासा इंतजामिया से मुसलसल राबिते में हैं।
सेक्रेटरी सनतो तजारत एहसान भुट्टा का चौक नाखुदा, शादबाग और यूईटी समेत मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मशरबी इलाकों में निकासी आब के इंतजाम का जायजा लिया। वासा को निकासी आब के अमल को मज़ीद तेज करने की हदायत की। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन एहसन वहीद का मुख्तलिफ डिस्पोजल पॉइंट्स का दौरा। डायरेक्टर इकबाल टाउन हाफिज गफरान ने सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन को ब्रीफिंग दी। एहसन वहीद की वासा अफसरान को अलर्ट रहने की हिदायत। बारिश के दौरान निकासी आब का बर वक्त इंतजाम किया जाए। गफलत और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। कमिश्नर ने वासा और जिला इंतजामिया को खबरदार कर दिया। रेलवे मुलाजमीन और अहले खाना के सरों पर मौत मंडलाने लगी। मुतादिद रेलवे क्वार्टर्स से पानी टपकने लगा। छतें भी इंतहाई खस्ता हाल। अक्सर क्वार्टर्स मियाद पूरी कर चुके हैं। तनख्वाहों में कटौती के बावजूद क्वार्टर्स की मरम्मत न हो सकी। लाहौर रंग बना आवाम की आवाज़। शाहदरा में बारातरी रोड और यूसुफ पार्क में निकासी आब के इंतजामात न होने की खबर पर एक्सियन फराबाद का एक्शन। मोहम्मद उमैर का अपनी निगरानी में खुसूसी ऑपरेशन, इलाके को क्लियर करा दिया गया। पंजाब में सैलाब का खतरा। DGPTM में की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास। डायरेक्टर्स की दरियाओं में पानी के इन और आउटफ्लो के बारे में ब्रीफिंग। इमरान कुरैशी का दरियाओं और नालाजात में पानी के बहाव की निगरानी करने का हुक्म। मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए तमाम वसाइल बुरवेकार लाने की भी हिदायत। खबरदार होशियार, मोटरसाइकिल सवार हो जाएं तैयार। लाहौर में बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल मिलेगा ना पार्किंग। तमाम पेट्रोल पंप मालिकान को हदायत जारी कर दी गई। बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों को भी जेल जाना पड़ेगा। सिटी लाहौर का कानून शिकनों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का हुक्म। मेट्रो बस की कालाशाह काकू तक तोसी के लिए 9 से 12 अरब रुपए दरकार। रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश कर दी गई। 3 ऑप्शंस भी ज़ेर गौर। 12.5 किलोमीटर तोसी के लिए अंडरपासेस, यूटर्न्स की ऑप्शंस को भी मद्देनजर रखा गया। बेरोजगारी मुल्क के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। 15 से 29 साल के ज्यादातर नौजवानों के पास रोजगार नहीं। मुल्क में 18 बरस के दौरान बेरोजगार लेबर फोर्स की तादाद में 2 करोड़ 34 लाख का इजाफा हुआ। पाकिस्तान में टोटल यंग लेबर फोर्स 1 करोड़ 70 लाख। आवाम महंगाई के चुंगल से आज़ाद ना हो सके। सरकारी रेट लिस्ट में 10 सब्जियाँ मजीद महंगी। प्याज और टमाटर 80, लहसुन 480 और अदरक 950 रुपए किलो में फरोख्त। सेब, आड़ू और खुबानी की खरीदारी भी जेब पर भारी। शहरियों का महंगाई पर काबू पाने का मुतालिबा। डॉलर की कदर में सारा दिन उतार चढ़ाव जारी रहा। इंटरबैंक में डॉलर 66 पैसे सस्ता 276 रुपए 75 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 280 रुपए का हो गया। डॉलर सस्ता होने के बावजूद गाड़ियां और मोटरसाइकिलें महंगी। किया कंपनी की गाड़ियां 4 लाख रुपए तक महंगी। स्पोर्टेज फ्रंट व्हील की कीमत में 2.5 लाख रुपए का इजाफा। नई कीमत 81,90,000 रुपए हो गई। 24 से 29,000 रुपए तक यामाहा ने मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफा कर दिया। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती। अमीर जमाते अहले हदीस मौलाना अब्दुल गफ्फार रोपड़ी की ज़ेर सदारत तहफ़्फ़ुज़ कुरान पाक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। स्वीडन के सफ़ीर को फौरी मुल्क से निकालने का मुतालबा। कॉन्फ्रेंस में मौलाना शकीलुर रहमान नासिर समेत तमाम मकातबा फ़िक्र के उलमा ने शिरकत की। उलमाए इकराम के वक्त का जिना हाउस का दौरा। 9 मई के शर्मनाक वाक़े की शदीद मसम्मत की। तमाम जिम्मेदारान को करार वाकई सजा देने का मुतालिबा। उधर सानिया 9 मई का एक और किरदार कानून की गिरफ्त में आ गया। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों का नोटिस में तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मैदान में आ गई।
ऑन चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। ऑन चौधरी पीटीआई पर पाबंदी के लिए इलेक्शन कमीशन में भी पिटीशन दायर करेंगे। तोड़फोड़ और जलाओ घेराव का केस, साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा के जुडिशल रिमांड में 20 जुलाई तक तोसी। यास्मीन राशिद के केस में अदालत का चालान जल्द जमा कराने का हुक्म। खदीजा शाह समेत दीगर खातून के जुडिशल रिमांड में भी 20 जुलाई तक तोसी कर दी गई। साबिक हुकूमत ने नैब को नवाज शरीफ का मुस्तकबिल तबाह करने के लिए रेफरेंस पर मजबूर किया। रिकॉर्ड से पता चलता है नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। एहतसाब अदालत ने प्लॉट अलाटमेंट केस में नवाज शरीफ की बरियत का तफसीली फैसला जारी कर दिया। लीगी कायद को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई भी खिलाफे कानून करार दे दी। रिश्वत लेकर मनपसंद अफराद को ओहदों पर तैनात करने का केस, साबिक डिप्टी कमिश्नर सालिहा सईद एंटी करप्शन अदालत में पेश। अदालत का मुलजिमा को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। आइंदा समात पर तफ्तीशी अफसर से रिपोर्ट तलब। समात 14 जुलाई तक मुलतवी। गवर्नर मलीकुर रहमान से मरकजी तंजीम तासरान लाहौर के सदर सैयद अजमत अली शाह की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। ताजर बरादरी को दरपेश मुश्किलात बारे आगाह किया। मलीकुर रहमान के मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन ताउन और मदद की यकीन दहानी। सूबाई वज़ीर एसएम तनवीर से सनतकारों की मुलाकात। स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेटस के तरक्याती मसाइल पर गुफ्तगू की। सनतकारों का तरक्याती काम मुकम्मल कराने और मनसूख प्लॉटों की बहाली का मुतालबा। एसएम तनवीर ने कहा है कि इंडस्ट्रियल स्टेटस के मसाइल के फौरी हल के लिए बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट नागुज़ीर है। कर्ज लेकर मुल्क तरक्की नहीं करते। हुकूमत सरकारी प्रोटोकॉल, मराहत और करप्शन का खात्मा करे। सदर हाल रोड बाबर महमूद कहते हैं हुकूमत को इंडस्ट्री लगानी चाहिए ताकि एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए। ताजरों को भी सहूलियात देने का मुतालबा। हमने तो ये देखा है कि जैसे ही IMF से मुआदा होता है, कोई भी हुकूमत हो, एक खुशी की लहर दौड़ जाती है, बेहतरी आएगी। वो सारा कुछ सुनते तो हैं, लेकिन हमने आज तक बेहतरी होते देखा नहीं है। तो लिहाजा वैसे भी हमारी ये सोच है कि कभी भी कोई चीज़ कर्ज़ों से कामयाबी आप हासिल कर ही नहीं सकते। महकमे ज़राअत पंजाब बैरूनी इमदाद चलने वाले मंसूबों के करोड़ों रुपए खर्च करने में नाकाम। गैर इस्तेमाल शुदा तरक्याती फंड्स को दोबारा इस्तेमाल करने की इजाज़त मांग ली। महकमे ज़राअत के अफसरान की मुजरिमाना गफलत। मुतादिद फसलों की पैदावार के अहदाफ हासिल न हो सके। मूंग का हदफ 31 मन जबकि फी एकड़ से 13 मन। कपास की पैदावार का हदफ 57 मन रखा गया मगर 34 मन फी एकड़ पैदावार हुई। महकमे ज़राअत को करोड़ों रुपए का नुकसान। अमरीकी कौंसल जनरल का गुरुद्वारा पंजा साहब का दौरा, तमाम हिस्सों का तफसीली मुआयना किया। बेहतरीन इंतजामात पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। कहा कि पाकिस्तान का सकाफती विरसा तारीखी अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों का घर है। अमरीकी कौंसल जनरल का अटक का दौरा, कॉमसेट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज, पायलट सेकेंडरी स्कूल में कल्चरल शो का मुआयना किया। देसी खानों, रवायती बर्तनों, लिबास और रोजमर्रा इस्तेमाल की रवायती अशिया के स्टॉल्स में दिलचस्पी ली। चेयरमैन PCB ज़का अशरफ की ज़ेर सदारत मैनेजमेंट कमेटी का पहला इजलास। तमाम अरकान का मुत्तफ़िक़ा तौर पर ज़का अशरफ पर भरपूर एतमाद का इजहार। नेशनल क्रिकेट अकेडमी आमद पर डायरेक्टर नेशनल क्रिकेट अकेडमी ज़ाकिर